आपका शुभ नाम? अनिल कंबोज। वार्ड हमारा 22 है और पार्षद प्रतिनिधि के रूप में, सहयोगी के रूप में कंबोज जी पार्षद है यहाँ जी। वो भी सारा दिन पब्लिक डीलिंग, जो लोगों के मुद्दे हैं, हाउस के बैठके हैं, उनको वही अटेंड करते हैं। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमारे वार्ड में अधिकतर सफाई का काम या डोर टू डोर जो कचरा कलेक्शन है वो डेली होता है। हमारे वार्ड में 4 टिप्पर और 4 रेडी दिन में 2-2 चक्कर लगाते हैं हर गली में और हर घर से कूड़ा कलेक्ट करते हैं। देखिए, जब तक हम खुद अपने ऊपर अंकुश नहीं लगाएंगे खुले में कचरा डालने का, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी नेता बड़े से बड़ा आ जाए, कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक हम खुद अपने ऊपर इस बात के लिए प्रेरित और जागरूक नहीं होंगे। हम खुद खा पी की कचरा बाहर फेंक देते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। आपने नहीं, जिसके जो पहले से ही आदत पड़ी है पुरानी सरकारों के टाइम से, वो वही आदत थी कि चलते चलते बाहर फेंक दिया। कांग्रेस के टाइम में ऐसा था ही नहीं कि डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो। ये तो जब से बीजेपी सरकार आई, आदरणीय हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने स्वच्छ भारत का जो सपना देखा है उसमें डोर टू डोर कचरा कलेक्शन हो रही है। सबसे पहले तो ये जिंदगी गिव एंड टेक है हर जगह। अगर हम किसी से कुछ भी लेते हैं तो हमें देना भी होगा, अपने घर में भी, अपने परिवार में भी और बाहर भी। अगर हम घर में कमा के नहीं लाएंगे तो हमारा घर दिवाली हो जाएगा। और इसी तरह सरकारों का जायज जो चंदा है कूड़ा कलेक्शन का वो देना चाहिए। मैं सबसे अपील करता हूँ कि जो जायज बनता है वो देना चाहिए। अगर कहीं नजायज है तो अपनी शिकायत हमें बताओ, हम उसका सुधार करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है। पर हम 50-100 रुपए जो गार्बेज का कलेक्शन है वो ना देके गंदगी बाहर फैलाए, वो भी अच्छी बात नहीं है। उस गंदगी की वजह से हम बीमार होंगे, बीमार भी हम ही होंगे, हमारा पड़ोसी होगा, हमारे में से ही होंगे बीमार। डस्टबिन रखे थे वो मेरे हिसाब से नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनमें डस्टबिन डालने के बाद जो कुत्ते वगैरह उनको उठा के बाहर घुमाते हैं, बाहर फेंकते हैं, डायपर पैड ये वो गंदी चीजें, वो अच्छी बात नहीं है। हम डेली अपना जो कूड़ा है वो जो गाड़ी आती है हमारी निगम की उसको दें, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी डस्टबिन की। लोगों मैं तो सबसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा कि खुले में कहीं भी कूड़ा ना डालें। बीमार होंगे, हमारे ही पैसे हॉस्पिटल में लगेंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है। और गंदगी फैलाना कोई समझदारी नहीं है। मेरे वार्ड में एक भी स्कूल ऐसा नहीं है जो अपग्रेड नहीं हुआ। मेरे वार्ड में 2 सरकारी स्कूल हैं और लगभग 8 प्राइवेट स्कूल हैं। सभी अच्छी हालत में है, बड़े अच्छे तरीके से टीचर पढ़ाते हैं। हम प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में लगभग चक्कर हमारा चलता रहता है। और कल हम 2 जगह झंडा फहराने गए, गोविंदपुरा और गोविंदपुरी के स्कूल में। बड़ी अच्छी देख के दिल खुश हुआ कि कितना अच्छा स्कूल है। प्राइवेट के मुकाबले के स्कूल जो अब सरकारी हमारे स्कूल है, माननीय कंवरपाल जी ने बड़ा फोकस किया है। मॉडल नहीं, हमारे माननीय शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी के जब से शिक्षा मंत्री की उन्होंने बागडोर संभाल लिया, बड़ी तरक्की की है शिक्षा विभाग ने। और ऐसी बात नहीं है, बच्चों कोई कमी नहीं होती। हम बीच में जाके खाना उनका चेक भी करते हैं, उसमें कोई कमी ना हो। और अब जागरूक टीचर भी बड़े जागरूक है, वो भी अपने कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन कर रहे हैं। नहीं, मंत्री जी संज्ञान लेते रहते अपने अधिकारियों से किस जगह कहाँ दिक्कत है। कोई ऐसा स्कूल नहीं है ऐसा जिसमें टीचरों की कमी हो। बच्चों के हिसाब से ज्यादा ही टीचर है। हमारे गांव के प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में 350 के लगभग बच्चे हैं और 12 अध्यापक हैं, 1 पीएन है। हमारी मनोहर सरकार इतना बढ़िया काम कर रही है कि परिवार पहचान पत्र के माध्यम से, फैमिली आईडी के माध्यम से जिसकी आमदनी 1,80,000 रुपए से कम है, उन सभी के लगभग पूरे हरियाणा में 1,45,000 लोगों के जो आयुष्मान कार्ड है वो बन चुके हैं और नए बनाने की तैयारी है। जो ये एक बहुत बड़ा योगदान है हरियाणा सरकार का कि 1,80,000 रुपए से नीचे जिसकी आमदनी है उसका बनना ही चाहिए, चाहे वो बीपीएल है और चाहे सामान्य परिवार है और किसी भी जात बरादरी से है। गरीबी देखो किसी भी उसमें हो सकती है, वो स्वर्ण जाति में भी गरीबी हो सकती है, वो हर जाति में हो सकती है गरीबी। आंकड़ा फिगर में है वो तो कार्यालय से लेना पड़ेगा, पर जितनों के हमने पीछे इनकम वेरीफाई की थी अधिकतर लोगों के बन चुके हैं। और अगर फिर भी किसी के नहीं बनते, हमारे जहाँ सहयोग की जरूरत है हम उसका बनवाएंगे, चाहे बीपीएल कार्ड और चाहे आयुष्मान कार्ड है। तो मेरी राय ये है, देखो हो सकता है किसी को महसूस न करना, पर सच्चाई बात यही है
कि जिस व्यक्ति ने बीपीएल का पिछले 10 साल में लाभ ले लिया, 15 साल में लाभ ले लिया, देखो अब दूसरे की बारी है, किसी और जो दूसरा गरीब व्यक्ति है उसको भी लाभ मिलना चाहिए। अगर फिर भी किसी का गलत कटा है, अभी भी वो गरीब है, उसके परिवार की हालत ठीक नहीं है, तो वो हमारे पास आए, हम उसका दोबारा सर्वे करवा के दोबारा बीपीएल कार्ड बनवाएंगे। देखिए, जो परिवार पहचान पत्र बने थे उस समय ना तो ऑनलाइन करने वालों को इतनी जानकारी थी और ना करवाने वालों को जानकारी थी, मेरा ऐसा मानना है। उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने थोड़ी अपनी आमदनी जो सच्चाई थी वो बताई। मान लीजिए मेरी आमदनी 2.5 लाख है तो मैंने 2.5 लाख बताई, क्योंकि हम लोग रिटर्न भी भरते हैं, फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूं मैं। तो जो सच्चाई थी वो बताई। पर जब बाद में योजनाएं आई सरकार की, भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की, मनोहर सरकार की, मोदी सरकार की जो योजनाएं आई जो गरीब लोगों के लिए है, फिर हम सोचते हैं कि यार हम वंचित रहे उनसे। पर जबकि मैंने सच्चाई में अपनी जो आईडी में अपनी इनकम 2.5 लाख लगवाई और वो 1,80,000 से नीचे वालों के लिए है, तो हमें महसूस होता है। पर मैं दोबारा फिर कह रहा हूं कि जिनकी आमदनी 1,80,000 से कम है, जिसको कहीं सहायता की कहीं भी जरूरत है, तो हम 24 घंटे अपने लोगों के साथ हैं। आपके वार्ड नशे को लेकर आप युवाओं से क्या अनुरोध करेंगे? नशे के बारे में तो अपने आप को व्यस्त रखे, चाहे वो किताबों के माध्यम से हो, जिम के माध्यम से हो, कहीं अच्छी जगह समाज के काम करे जिससे नशे से दूर रहा जाए। मैं तो युवाओं से यही अपील करता हूँ कि वो अच्छी जगह अपने आप को व्यस्त रखें और अपनी दिनचर्या जिम में या खेल स्टेडियम में जाके अपना व्यतीत करें। देखिए, भ्रष्टाचार हमारी अपनी वजह से होता है, अधिकारियों की हिम्मत नहीं आप भ्रष्टाचार कर ले। हम अपने काम को जल्दी करवाने के चक्कर में उनको कुछ देने की पेशकश करते हैं। थोड़ा सा देखिए, जो टाइम बाउंड है उस समय में ही वो काम अगर नहीं होता तो उसकी कंप्लेंट करिए। अगर फिर भी कोई अधिकारी आपसे पैसे मांगता है तो हमें बताइए, हम उसको पकड़वाएंगे। भ्रष्टाचार तो ऐसे खत्म होगा। सरकार ने अधिकतर योजनाएं ऑनलाइन इसीलिए की है कि किसी भी अधिकारी को कुछ ना देना पड़े। आप 20-30 रुपए जो सरकारी फीस है किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की, और बहुत सी सुविधा ऐसी है जो फ्री ऑफ कॉस्ट भी सबमिट होती है। आप ऑनलाइन जाके अटल सेवा केंद्र पे करवाइए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी अधिकारियों की आपको चक्कर काटने की या पैसे देने की उनको, और देने भी नहीं चाहिए किसी को। चैनल के माध्यम से आम जनता को, अपने वार्ड वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, और किसी भी व्यक्ति को मैं अपने वार्ड वासियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। किसी भी व्यक्ति को, बहन को, बेटी को, माता को, किसी भी तरह की कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, हमारे पास आए या हमें अपने पास बुलाए, हमें फ़ोन करे। हमारा नंबर है 98 961 00 767, 816 899 6402। ये 2 फ़ोन नंबर है। कभी भी आप 24 घंटे 7 दिन हमें फ़ोन कर सकते हैं, और करते भी हैं हमारे जो लोग हैं वार्ड के, और उनके साथ हम हर समय खड़े हैं। जिसकी भी कोई समस्या है हम उसका हर तरह से निवारण करने की कोशिश करेंगे और करते भी हैं।